इसमें मैं सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान मैम इधर से जाएंगे, सॉरी इधर से आ जाइए, इधर से मैम। तो अगर इसमें किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो मेरे फादर साहब का है। हाँ जी। सो माय फादर वाज अ ट्रक ड्राइवर। अच्छा। उन्होंने 35 साल तक पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर अपना पहिया दौड़ाया ट्रक का। वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं से ये शायद खून में है कि मुझे भी वही सब करना है। हाँ। सो आई नेवर इमेजिन माई सेल्फ एज अ प्रॉपर टिपिकल जाट गर्ल। मैं जाट फैमिली से हूँ। ठीक है। तो वो मैंने कभी अपने आप को माना ही नहीं, सोचा ही शुरू से ये था कि नहीं। कोई आएगा ना पीछे से, कोई आएगा, वही। सो आपने बताया कि आपको जो है पिताजी से इंस्पिरेशन मिला, एंड फिर आपने फर्स्ट टाइम टू व्हीलर कैसे कब पकड़ा, कहाँ पे? अगर आप सिर्फ टू व्हीलर की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था। ठीक है। और उसका भी कोई स्कोप नहीं था कि कोई सिखाएगा या नहीं, तो बस जो भी आता था रिश्तेदार वगैरह उसकी साइकिल थी। पहले कैंची चलाना शुरू किया है ना। पहले एक्चुअली तो गिरेंगे, लेकिन अब यहीं से चलाना है। फिर वहाँ से चलाना सीखा। उसके बाद मेरे थी मेरी, वो मैंने 5 साल अच्छे से चलाई। उसके बाद आई कैन बाय अ बाइक। ओके। आप कॉलेज के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे से हूँ, सासनी जो हाथरस और अलीगढ़ के बीच में पड़ता है। तो मैं वहाँ से हूँ, एक जाट फैमिली से हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप मेरी इंस्पिरेशन की बात करें तो मुझे मेरे पिता से इंस्पिरेशन मिली है। उन्होंने 35 साल ट्रक चलाया, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों को अपने पहिए के दूरी से नाप दिया। तो कहीं ना कहीं शायद उनके खून में से मुझ में ये आया है कि जब मेरे पिता ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं माना कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, जो करना है वो करना है, और पूरे पैशन के साथ। फिर आप बता रही हैं कि आपको बाइक का खरीदने का विचार बनाया आपने, सो उसके बारे में। हाँ, फिर मैंने बाइक खरीदी, और बाइक खरीदने के बाद मेरा पहला जो राइड थी वो एक छोटे से ग्रुप के साथ थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था कि डिम्पल यहाँ पे सारे बाइकर्स आ रहे हैं तो तू भी आ जा। सो व्हेन आई जॉइन दैट राइड, तो उस राइड की जो ग्रुप एडमिन थी उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। और ये 6 साल पहले की बात है। 6 साल से अब तक आई हैव बीन टू बांग्लादेश फ्रॉम दिल्ली। ये मेरी सबसे आज तक की लॉन्गेस्ट राइड थी, दिल्ली से बांग्लादेश। उसके बाद तो उससे पहले सोलो राइड या विद सम फ्रेंड्स? there was a rider friend of mine who was from Germany. So two bikes or one pillion? Two bikes. She was riding Himalayan and I was riding classic 350. Okay, good, very good. So this was the journey, and 6 साल में मेरे ख्याल से I have ridden more than 90 kg, 90 kilometer. 90,000 kilometers. Very good. 90,000. अभी what's the future? क्या plans हैं आपके? Okay, so now जैसे कि शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने now we do endorsement, we do promotion, we earn a good amount. And जो अलग ब्रांड्स वगैरह होते हैं खास करके मोटर बाइकिंग से जुड़े,
हेलो 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 हेलो, ये देख रहे हो, हेलो। ये भी कर दूंगा। हाँ, वॉल्यूम पता चलेगा, नहीं पता नहीं चलता ना। और ये अप एंड डाउन, हाँ ये भी होना चाहिए, इसी से हो जाएगा। और यहाँ पे ये सेट clear. Good afternoon, friends. We are the Press Club of India. So we have this movie coming up, The Ice Cake, and this is made by director Manoj Maurya. Here we have 12 riders. So there are 9 men and 3 women. So we have one of the riders, jo aap dekh rahe hain, Yash. So Yash, about you, we want to ask you, when did you start into bikes? What about, and where you from? Which place? मूवी में नहीं, आपकी लाइफ में मैं 2003 से राइड कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी बाइक आपकी पहली? सबसे पहली थी, मेरे पैशन थी, उसके बाद CBZ आई, उसके बाद फिर मैंने रॉयल एनफील्ड ली, फिर बाइक लेता गया, फिर उसके बाद मैं ट्रैफिक के साथ एसोसिएट हुआ फरीदाबाद में। रोड सेफ्टी के लिए इवेंट मैं करता हूँ, आर्मी के लिए करता हूँ, दिल्ली में जितने मेजर इवेंट होते हैं करता हूँ। राइट। तो अभी ये जो मूवी के साथ आप एसोसिएट हुए और आप लोग गए स्पीति वैली, तो वो कैसा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जब मैं मूवी के लिए मेरे पास ऑफ़र आई तो पहले मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा ACL टूटा हुआ था बिल्कुल। तो फिर मेरी वाइफ ने मोटिवेट करा कि चांस नहीं मिलता यार बड़ा, जाओ तुम इतनी करते हो, तो बस फिर गए। फिर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब आपके बाकी जो राइडर्स हैं, हाँ, यहाँ पे सब लोग, एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे अपने? सिनेमा भी मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि इसे बहुत ही नजदीक रखा जाए, जिससे कनेक्शंस लोगों का एकदम सुपरफिशियल ना हो जाए। जैसे अभी वो जमाना गया एंटरटेनमेंट। टॉम हैंक्स बहुत अच्छी बात कहते हैं इसी पे कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इवॉल्व। तो ये 3 चीजों का होना सिनेमा में जरूरी है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैंने कोशिश हमेशा करता हूं कि मेरे इवन द जर्मन फिल्म ऑल्सो, वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बेस्ड फिल्म है, काफी बड़ी सिम्फनी के ऊपर फिल्म है वो, तो उसमें भी मैंने कोशिश किया है। और पीपल सेड इन द जर्मनी कि ये थोड़ी इंडियन लगती है, मुझे बोला लगनी नहीं चाहिए तो इसमें भी वो मैंने कोशिश किया है पूरा। रोल किया है 2 लोग जी, मेल 2 फीमेल बुला देते। हाँ, मैं एक बात करता हूँ, सबको बुला लेता हूँ। एक क्वेश्चन, प्लीज राइटर्स एंड एक्टर प्लीज कम, आप यहाँ स्पेस ले लीजिए। मैजिक मैन, VIP, सैंडी प्लीज कम। यस मेहंदी दत्ता, ज्ञानी बाबा, हिज द स्क्रीन नेम इज ज्ञानी बाबा, क्योंकि ज्ञान बहुत बांटते हैं। डिम्पल प्लीज, प्लीज कम, कहीं पे भी आ जाओ आप लोग। साहिबा, मौनी, क्षतेज, RSDP। आप माइक आपस में बांट लिया, आप कुछ भी क्वेश्चन ओपन करिए प्लीज। मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन पूछिए इनसे। So first question goes to मैम, जो पैराशूट टाइप की ड्रेस में है, ग्रीन। So you can, मैम थोड़ा बताइए अपने about yourself. हेलो, How long you कब से आप राइडर हैं and how was this? मैं पिछले 7 साल से राइडर हूँ। और अगर इस फिल्म के बारे में आपका दूसरा सवाल है, वो फिर मैं उसी तरह से। नहीं, how was the movie? जैसे आप you've been cast in the movie. तो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली हमारी मूवी आई है, एंड वी ऑल वर वेरी मच एक्साइटेड, एंड थैंक यू सो मच मनोज सर एंड पूरी टीम के लिए शुक्रिया। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन निकल के आई है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इस मूवी में हम है, यही हमारी मूवी है, बल्कि इसलिए कि अगर बीइंग अ फीमेल मैं आपसे बात करूं, मैं हूँ साहिबा एंड मोनिशा। तो जब भी हम लोग राइड करते हैं और बड़ी बड़ी बाइक्स लेके रोड पे करते हैं, तो ज्यादातर लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये बाइक आप चलाते हो, ये आप चला के लेके आए हो।
तो हंसी मजाक की बात अलग है, तो बार बार जवाब देते देते जब थक जाते हैं तो मैं अक्सर उन्हें एक जवाब देती हूँ कि नहीं, एक्चुअली वी डोंट राइड दीज बाइक्स, सो व्हाट वी डू, जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने कंधे पे उठा के इन बाइक्स को और उस लोकेशन तक लेके जाते हैं, फिर वहाँ फोटोज कराते हैं, इवेंट करते हैं, फिर कंधे पे वापस उठा के घर पे ले आते हैं। तो वी डोंट राइड दीज बाइक्स। तो उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हमारा जवाब सरकाज़म है। लेकिन जब इस मूवी में आप हमें बाइक चलाते हुए देखेंगे तो हम रियल लाइफ से आपको थोड़ा सा अलग नजर आएंगे, और जब आप पूरी मूवी देखेंगे तो आपको वो जो अलग नजरिया है वो आपको अपना बदलना भी पड़ेगा। एंड मैं ये सच में मैं रिटर्न में लिख के आपको दे सकती हूँ कि आप अपना नजरिया बदलेंगे। क्यों? क्योंकि फीमेल को जजिंग एनीवन की फीमेल को इस नजर से देखा जाता है या उस नजर से देखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से कास्ट किया गया है 9 मेल एंड 3 फीमेल्स, पहले तो यही शायद सुन के लोग बहुत ज्यादा अचंभित रह जाते होंगे कि दिल्ली से स्पीति, और जब आप मूवी देखेंगे तो वहां की जो स्ट्रगल है हमारा, आइस पे भी हमने बाइक चलाई है, ब्लैक आइस जहाँ पे आपके पहिए सिर्फ स्किड करते हैं, यू कैन नॉट यूज ब्रेक, यू कैन नॉट यूज द थ्रॉटल, यू कैन नॉट यूज द क्लच, तो हमें फिर भी इन सबका सहारा लेना पड़ता है। तो अगर मैं मूवी की बात करूं तो आई रियली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये स्ट्रगल है, ये हर इंसान की रियल लाइफ की कहानी है। वहां पे अभी मेरे किसी दोस्त ने सवाल पूछा था कि इसमें कितना पिक्चर है और कितना रियलिटी है, तो ये आज बहुत सारे सवाल हुए, प्रीमियर पे भी सवाल हुए, लेकिन ये सवाल पहला था। मैंने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि शायद कोई ये सवाल भी पूछेगा, क्योंकि फिक्शन के नाम पे तो 30 साल हो गए हमें इंतजार करते करते मूवी को। एक सीन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां फिक्शन हो, कोई फिक्शन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रियलिटी। और जब आप मूवी देखेंगे तो शायद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू, रियली थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। थोड़ा आपके रोल के दाग किस तरह रोल मेरा, मैं अपने बारे में बताया था, मेरा लिगामेंट टूटा हुआ था, मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा था कि आपने नहीं जाना। मेरा चलते चलते पैर डिस्लोकेट हो जाता था, मैं गिर जाता था, और मैंने फिर भी राइड करी। इसके लिए मेरे को रिंकू भाई ने और मेरी वाइफ ने मोटिवेट। आप भी थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बता दें, कैसा रहा आपका, किस तरीके से? हेलो, सो आई वॉज द यंगेस्ट वन जो इस पूरी टीम में, इस पूरे क्रू में वहाँ पे राइड करने आई थी। तो जितने भी सीन्स अगर आप देखोगे मूवी के या ट्रेलर के, और आपको लगेगा कि आपने कुछ ऐसे सीन्स देखे हैं जहाँ 4 लोगों का सीन है और बाकी क्रू नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा सारा क्रू उस स्पॉट पे होता था, हम सब वहाँ पे सेम वेदर और सारे एक्सपीरियंसेस को फील करते थे। किसी का शॉट चल रहा है तो बाकी लोग भी वहीं होते थे। तो वो सब आपको दिखेगा हमारी नाक जली हुई है, हमारे स्किन रेड हो रखे हैं, जैसे पहाड़ी लोग होते हैं हम वैसे दिखने ही शुरू हो गए थे। अभी जैसे हम दिखते हैं हम वैसे नहीं दिख रहे थे उस मूवी में। एल्टीट्यूड का भी असर था हम पे एल्टीट्यूड का भी असर था हम पे। तो इट वाज सो रियल दैट आवर बॉडीज वर अलाइंड टू द क्लाइमेट वेयर वी वर गोइंग, एंड जो हमने स्ट्रगल किया, जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंसेस किए, तो सारी क्रू एक ही चीज को सबको सेम एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा नहीं है जो मतलब टीम में है वो बाकी के साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सबके लिए था। और बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था सर के साथ शूट करने का। एंड हमारी पूरी क्रू इज लाइक, आई कैन से दे कैन नॉट बी अ वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हम 12 लोग साथ गए थे। आप कब से राइड कर रही हैं? यू राइडिंग सिंस व्हेन? I have started riding जब मेरा लाइसेंस बना था। तो कब? like I started at the age of 18 and I'm 25 now, so it's been 7 years. Who inspired you to? It's my family, और मैं कुछ चेंज भी करना चाहती थी। That being people think एक इशू आता है गर्ल और बॉय का, और उसके बाद भी बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं सोसाइटी के जो हम फेस करते हैं। आपकी बॉडी टाइप कह लो, आपका कुछ भी कह लो, कि अगर मेरे लिए देखा जाए कि किसी ने बोला कि ये बाइक चलाती है, तो उनके दिमाग में पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये लड़की है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसकी बॉडी टाइप पे ये बाइक चला पाती है कि नहीं।
सो आई राइड हिमालयन, जो मेरी हाइट के आसपास आती है, बट इट डजंट मैटर कि आप कौन सी बाइक चलाते हो या आप क्या करते हो, इट्स जस्ट योर पैशन फॉर इट। मैंने बाइक सीखी, मैं गिरी, सब कुछ। उसके बाद इस मूवी से पहले मेरा स्पीति वैली में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी है, बीइंग द यंगेस्ट फीमेल राइडर जिसने वो एडवेंचरस सर्किट कंप्लीट किया था। सो यस, आई वाज देयर। उस स्पीति वैली को मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी पहले कैसा है। बट एक चीज है कि हम जब एक सीजन टाइमिंग होता है, जब जाना वहां पे सेफ होता है, हम उस टाइमिंग में नहीं गए थे। हम उसके बाद गए थे जब इट वॉज वेरी स्नोई एंड वहां पे वाटर भी फ्रीज हो गया था। तो हमारे टॉयलेट्स में भी पानी नहीं था, हमें गर्म करके या कुछ और ऑल्टरनेट्स यूज करने पड़ते थे। बट द थिंग इज कि हम उससे भी खराब वेदर में गए थे, जिस वेदर में नॉर्मल टूरिस्ट जाता है, उस टाइम वहां पे कोई भी नहीं था। इट्स जस्ट अस शूटिंग इन द बैक। एंड यू आर एबल टू चेंज योर टायर्स अगर जरूरत पड़ी, सपोज हमारे पास सारा मैकेनिक्स इक्विपमेंट्स थे। नहीं, अगर आप अकेले जा रहे हैं देन वुड यू बी एबल टू रिपेयर योर बाइक अगर आप कहीं फंस गई तो हम नेचुरल लोकल ऑल्टरनेट्स यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के लोकल है, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं, हम एक क्लिफ से, हिक्किम की क्लिफ से अगर एक हिमालयन का टायर खराब हुआ था तो वो 4 घंटे नीचे गया था, वहां पे रिपेयर होके वो वापस ऊपर आया था, तब हमारा हिंग शूट हुआ था। सो हमने भी वहाँ की लोकल हेल्प यूज की है। इट्स बिन लाइक कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो हमारी किड्स होती थी, राइडर्स के अपने अपने एक्सपीरियंस है, अपनी बाइक को वो जानते हैं क्या इश्यूज आते हैं, तो उन्होंने वो सारे चीजों को हमने वहाँ पे रिपेयर भी किया है अपनी बाइक्स। एंड व्हाट स्पीड यू वर राइडिंग? स्पीड आई वुड से द मैक्सिमम स्पीड जिस पे आप जा पाई। Speed is not the right way to experience this ride, this kind of ride, क्योंकि ये हाईवे राइड नहीं थी, ये नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे राइड थी कि हम आप एक कहते हैं ना, माउंटेन्स में आप स्पीड नहीं ले पाते। उस माउंटेन में बर्फ भी थी, स्लशी था, मड था, एंड जब हम शायद निकलने लगे थे स्नो भी स्टार्ट हुई थी। सो यस, ब्लैक आइस, अगर हम सुबह के आवर्स में जाते हैं उस माउंटेन्स में, तो वो जो बर्फ पिघलती है धूप में, वो अगले दिन फ्रीज हो जाती है, तो इट वॉज वेरी स्लिपी। सो यस, my question, when the script was offered to you that you have been working with 12 boys, like both of you actresses, what was your reaction? mine is I'm okay with riding with any kind of demographics. I've been to rides where I was the only one and there was 80 male riders. So yes, I have my experiences, and एक राइड में ये नहीं देखा जाता कि ये मेल राइडर्स हैं, वो है। I believe on the rides we feel the safest because जो भी हमारे companions होते हैं, राइडर्स होते हैं, they ride responsibly, they respect each other. So वहाँ ये demographic I would say it doesn't work. इसकी शूटिंग कहाँ पर रखी सर? इसकी शूटिंग कहाँ पर रखी जहाँ राइड दिखाई है इसमें लोगों ने कुछ ऐसे जो है पल आपके यादगार रहे होंगे, हमेशा याद रखते हैं? दिल्ली से इंडिया गेट से लेके स्पीति वैली के बीच में कम से कम 30 लोकेशन, इसमें शिमला भी है, चंडीगढ़ भी है, नाको है, रैमरिक, काजा है, फिर उसके बाद ऊपर चले जाइए, मतलब चिचम है, ऑल लाइक बहुत जगह पे, सारा अभी तो याद नहीं मुझे, बट बहुत जगह पे शूट हुई है। थोड़ा सा क्लोज आ जाए तो एक फोटो हो जाए, सारे लोग